नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वालों की कि आने वाला दिन इस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किन चीजों से इन्हें बचना है, किन चीजों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपके लिए यह रहा। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। इसी के साथ चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। इसी के साथ ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। दोस्तों, अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक अभी करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम अवश्य लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आने वाला जो समय रहेगा यहाँ पर आपको अनचाही गलतियों से बचना होगा, यानी कि ऐसे काम जिनका आपको पता है कि नतीजे अच्छे नहीं आएंगे, कुछ ऐसे काम जो कि सामने दिख रहे हैं कि गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ऐसे कामों से, ऐसी गलतियों से आपको बचना चाहिए। इतना हम आपको कह रहे हैं, वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही जो सरकारी काम आप करने वाले हैं उन्हें बहुत बारीकी से करना होगा, बहुत ध्यान दे करके करना होगा। अनजाने में बड़ी गलती हो सकती है और अगर समय रहते सही हो गया तो हो गया, वरना ये बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। इतना ध्यान रखिएगा। सूर्य की वजह से स्थिति है, चंद्रमा का जैसा प्रभाव है, उस आधार पर अपनी दिनचर्या में आप कुछ बदलाव करने पर विचार करेंगे। साथ ही साथ भाई बहनों की सलाह आपके बिजनेस के लिए बहुत मददगार साबित होगी। अपने मन की इच्छा आप अपने पिताजी के साथ जाहिर कर सकते हैं, जिससे वह पूरी अवश्य करेंगे, और अगर नहीं कर सकते तो आपकी मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने में। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ वरिष्ठ सदस्यों के साथ वाद विवाद हो सकता है, तो वहां मर्यादा नहीं लांघनी है। हमें एक बात समझनी होगी कि जितना हम भला करेंगे हमें लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। और इस दुनिया में जितनी हम दया दिखाएंगे, लोग हमें याद करेंगे कि क्योंकि दया का उल्टा याद होता है, तो अच्छे काम करिए, उसके रिटर्न भी अच्छे आएंगे। यूँ समय बर्बाद ना करें। लड़ाई झगड़ा में आने वाले समय की यही दरकार है। कई बार हम लड़ाई झगड़ा के बीच किसी को कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो जाने अनजाने में हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर देता है, तो वहां भी आपको सावधान रहना है। कुछ अजनबी लोगों से मुलाकात होगी और घर परिवार में चल रही समस्याओं को आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। कई बार हमें लगता है कि मामला बहुत छोटा है, लेकिन वही छोटा मामला कब रिश्तों को अलग कर देता है ये पता भी नहीं चलता। इसलिए समय रहते उन मसलों को खत्म कर दीजिए ताकि आपके रिश्ते बन जाएं। गृहस्थ जीवन में चल रहे जो तनाव है वो थोड़ी परेशानी लेकर के आ सकते हैं। इसके कारण कार्य क्षेत्र में अब काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और ये अक्सर ऐसा होता है कि जब घर पर लड़ाई झगड़ा होता है, क्लेश होता है, और जब हम ऑफिस आते हैं, काम करने या व्यापार करने के लिए दुकान पर जाते हैं, तो वहां मन नहीं लगता। वही बातें मन ही मन में आपके आती रहती हैं, तो आप सही ढंग से अपना काम नहीं कर पाते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर का माहौल शांत रहे। यदि हाल ही में आपने कुछ नए मित्र बनाए हैं, तो उसमें से आपके कुछ शत्रु भी हो सकते हैं जिनसे आपको बचना होगा। ये खास सलाह हमारी आपको रहेगी। यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था, तो वो धन अब वापस आएगा। कई बार हमारा पैसा फंस जाता है, उधर लोग ले लेते हैं, लेकिन चौंकाने के जब बारी आती है तो पलट जाते हैं या बहुत दिन लगा देते हैं। तो ये समय में उधारी का पैसा आने वाला है। संभावना पूरी है। सूर्य ग्रह का प्रभाव है। सामाजिक कार्यक्रम में जुड़ करके नाम कमाने का मौका आपको मिलेगा। ये भी बहुत बढ़िया बात है। साथ ही साथ यदि आप किसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके उस काम में छोटी मोटी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन तरक्की प्राप्त होगी। चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। नई ऊर्जा का आपके अंदर संचार होगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर है। व्यवसाय में आपको अपने अधिकारों का सहयोग और साथ मिलेंगे, लेकिन दोस्तों, सावधानी आपको बरतनी होगी।
आखिर वो कौन से सावधानी है, वीडियो के अंत में चर्चा कर रहे हैं। हम थोड़ा सा समय और निकालिए और वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। परिवार में यदि किसी संपत्ति संबंधित विवाद को लेकर के आप परेशान चल रहे थे, कई बार परिवारों के बीच जमीन जायदाद के विवाद बहुत चलते रहते हैं, तो अब आपको राहत मिलने वाली है। आपकी राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। यदि विवाह संबंधित बाधाएं चल रही थीं तो वो भी दूर होगी, लेकिन आपको अपने बेडरूम के अंदर लव वर्ड यानी जो प्रेमी पक्षी जोड़े होते हैं उनकी तस्वीर लगानी है। इससे आपको बहुत फर्क देखने को मिलेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी काम में छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, कार्य क्षेत्र में अपने किसी काम को दूसरों के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि दुनिया अच्छी है, लेकिन यहां कोई अच्छा नहीं है। सब आपको गिराने वाले हैं, सब आपको परेशान करने वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा कमजोर है। विद्यार्थियों को अपने भविष्य की चिंता सता सकती है। किसी काम को करने के लिए अपने परिजनों से बातचीत आपको करनी होगी, तभी वो पूरा हो पाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी से धन उधार लेने की सोच रहे थे तो मत लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं आपका दिया हुआ धन पुण्य प्राप्त आपको होने वाला है, तो स्थितियां थोड़ी संभल जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के प्रेम में डूबे हुए नजर आएंगे, लेकिन उन्हें गलत समझा जाएगा। उनके इरादे गलत नहीं होंगे, लेकिन उन्हें गलत समझा जाएगा, तो वहां पर आप थोड़ा मर्यादित रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी समय की दरकार रहेंगी। अपने रिश्तों को समय की मजबूती आपको बनानी होगी। साथ ही साथ यदि थोड़ा आप उन्हें समय के अनुसार बीच बीच में तोहफे देते रहेंगे, कहीं घुमाने लेकर जाते रहेंगे, तो उन्होंने भी लगेगा कि इतने बिजी शेड्यूल में भी आप उनके लिए समय निकालते हैं, तो आपका जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अनजाने में आपसे कुछ और गलतियां हो सकती है, जिसे कई लोग कई घरों में शाम को भी झाड़ू मार देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कचरा ही निकालना है। कभी भी निकाल दो, लेकिन सूर्यास्त के बाद कभी भी हमें घर में झाड़ू नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि ये जो कचरा आप घर के बाहर फेंकते हैं, इसके साथ आपकी घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। अगर मारी रहे हैं झाड़ू तो वो कचरा है, वो घर के बाहर न फेंके, अपने घर के अंदर ही रख लें। साथ ही साथ कोई भी वाद विवाद हो, खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहे कि आप गलत नहीं हैं, व्यापार कर रहे हैं। लोग किसी राज्य को गुप्त रखें, नहीं तो लोगों के सामने उजागर हो गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। साथ ही साथ अपने आलस्य को त्यागना होगा। किसी कानूनी मामले को लेकर सावधानी बरतनी होगी। डील नहीं देनी है, इतना ध्यान रखें। नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छे प्रयास मिलने वाले हैं। उन्हें भी अपने आलस्य को त्यागना है, उन पर विचार करना है, उन पर रंग लाना है। जीवन साथी आपका कोई उपहार दे सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच चल रही अनबन दूर हो जाएगी। तो रिश्तों में बाहर समय छोटा मोटा इधर तो घूमना, ये प्रेम को बढ़ता है, तो ये आपको करते रहना चाहिए। स्वास्थ्य पहले से ठीक ठाक है। काफी समय से दर्द की समस्या बनी हुई थी शरीर के अलग अलग हिस्सों पर, लेकिन अब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। स्थितियां ग्रह गोचर के हिसाब से काफी सही नजर आ रही हैं। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा कठिन समय है, क्योंकि मजबूत पकड़ नहीं बन पा रही। ध्यान बहुत रहा है और मार्गदर्शन सही मिल नहीं रहा। इस वजह से सही राह चुनने में दिक्कत आ रही है और कॉन्सेंट्रेट यानी फोकस करने में भी थोड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो अगर आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो एक लक्ष्य आपको बनाना है, और वो लक्ष्य जब तक कि आप प्राप्त नहीं कर लेते हैं, अपनी राहों को नहीं भटकाना है। यही आपके सफल होने का सूत्रधार बनेगा, यही आपको जिंदगी में सफल बनाएगा। यही मौका आपको हाथ से जाने नहीं देना है। आप इतना ध्यान रखिए। और साथ ही साथ दोस्तों, बेरोजगार लोगों के लिए समय नया रोजगार लेकर आएगा, लेकिन थोड़ा प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी। इंटरव्यू है तो जाइए, पूरी तैयारी करके जाइए, समय से पहले जाइए, आपका काम अवश्य होगा। कुल मिलाकर दोस्तों, ये समय बीते हफ्ते के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर और शुभ फल दिलाने वाला साबित होगा। इस समय आपकी कामना से कहीं अधिक धन और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अटके हुए कार्यों में गति आएगी। किसी योजना अथवा किसी व्यक्ति के पास फंसा हुआ पैसा आसानी से निकल आएगा।
नौकरी पेशा व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आपको सहयोग और समर्थन देते हुए नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र की तरह निजी जीवन में भी स्वजनों से भरपूर सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में आपके घर में धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं। इस दौरान घर परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। अविवाहित लोगों के विवाह में आ रही बाधाएं दूरी होंगी। सुख सुविधा की वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय शुभता लिए हुए है। इस दौरान आप किसी के साथ बड़ी डील कर सकते हैं। नए व्यवसाय की शुरुआत भी संभव है। कुल मिलाकर कारोबार में मनचाहा लाभ होगा और संचित धन में वृद्धि होगी। रिश्ते नाते में प्रेम और स्नेह बरकरार रहेगा। लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग बनी रहेगी। किसी कार्य विशेष के लिए पिता से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। सेहत सामान्य रहेगी। तो अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, जिसमें सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है। रविवार के दिन एक लोटा जल आपको लेना है। उसके अंदर थोड़ी सी रोली डालनी है, थोड़ा अक्षत डालने हैं, थोड़ा काले तिल डालने हैं। साथ ही साथ दोस्तों हो सके तो एक लाल रंग का पुष्प डालना है। अब इन्हें मिला करके इनका सूर्य देव को जल और तक गिर देना है। बहुत चमत्कारिक उपाय है। रविवार से रविवार करके देखिए। आपकी मानसिक शक्ति मजबूत होगी। आपको बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति होगी और आपके जो ग्रह है वो संतुलित अवस्था में आ जाएंगे। अब एक उपाय आप शाम को करिए। रविवार के दिन 2 आपको दीपक तैयार करने हैं। शुद्ध देसी घी के इन दोनों ही दीपक को शाम के समय अपने घर के दरवाजे, मुख्य दरवाजे के बाहर की ओर लेफ्ट राइट दोनों साइड लगा दीजिए। और इससे क्या होगा, माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होगी। वो आपके घर में प्रवेश भी करेगी। इसलिए घर साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए। घर के अंदर किसी प्रकार का तामसिक प्रवृत्ति का कहना नहीं होना चाहिए। फिर देखिए धन संपदा में कैसे बढ़ोतरी होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।